हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। सर ये फर्स्ट एमटीपी का लास्ट पार्ट है सर, जिसमें मैं आपको जीएसटी के डिस्क्रिप्टिव पार्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। आओ पहले बड़े क्वेश्चन में नीचे आके पढ़ो हमसे चाहता क्या है सर। नीचे बोल रहा है सर, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय ब्राइट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द नवंबर। ठीक है भाई। फिर आपको ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी निल दिया हुआ है सर, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द जीएसटी। ठीक है, हैज बीन सेटिस्फाइड। जीएसटी का रेट दिया हुआ है सर, गुड्स है तो 9918, वाह। सर्विस है तो भी 9918 है सर। और प्रणय का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 25 लाख था। ठीक है भाई, तो ये पिछले बार ही रजिस्टर्ड था सर। ठीक है, 20 लाख से ज्यादा था सर। अब हमें नेट जीएसटी पेबल निकालना है, तो लेट स्टार्ट। हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले सर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी ये तो पता है सर, यहां पर हमें स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा सर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल बाय, कंपनी का नाम क्या है भाई, ब्राइट कंसल्टेंसी सर्विसेज। सर मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, और कोई भी स्टूडेंट अगर ये फॉर्मेट भूलता है तो मार्क्स कटेंगे सर। कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल बाय ब्राइट कंसल्टेंसी, ब्राइट कंसल्टेंसी है ना, ठीक है सर, ब्राइट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द नवंबर। ठीक है, आप लोग एग्जाम में लाइन लिख के आएंगे, कोई स्टूडेंट ये लाइन नहीं छोड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, इसी को बोला जाता है सर प्रेजेंटेशन, यही होता है प्रेजेंटेशन। अगर आप ये सब चीजें सुधार लोगे तो आपके टैक्स में बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे सर। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से लाइंस थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं सर, क्योंकि रीजन ये है, हमें क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है सर। ठीक है, अच्छा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब तक मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ सर, आप लोगों से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और जितने आरटीपी एमटीपी के मैंने सेशंस डाले उसको ज़रूर देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे सर, बहुत हेल्प करेंगे सर। ठीक है, पर्टिकुलर्स वैल्यू, CGST, SGST एंड IGST। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं सर आउटवर्ड। ठीक, आप पढ़ना चालू करते हैं और ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं। आप समझो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ें फिर वापस ट्रीटमेंट करना चालू करें, नहीं सर ऐसा नहीं होता। पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ सर, इतना एग्जाम में टाइम नहीं है। आप ये जो टेक्निक सिखाता हो ना, ये सीखा करो सर, ये बहुत काम आएगी आपको एग्जाम में। तो ब्राइट कंसल्टेंसी सर्विस, अ जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म इन लखनऊ यूपी, प्रोवाइड टेक्निकल टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ऑल्सो ट्रेड्स इन ऑफिस इक्विपमेंट। भैया रजिस्टर्ड है, लखनऊ यूपी के है सर, ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि लखनऊ यूपी इसलिए काम का होता है सर, क्योंकि इन केस अगर नीचे मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचने बोला तो ये मेरे काम की चीज है। इट फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर सर। ठीक है भाई, देखो क्या डिटेल्स दिए, प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अल्फा लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन लखनऊ यूपी फॉर 5 लाख। सर एक बात मैं आपको ना ब्लड में बैठा लो, एक बात सिखाता हूं सर, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, 100% हर क्वेश्चन के लिए आप याद रखेंगे सर। जब तक कभी कोई क्वेश्चन में इंटर इंट्रा ना बोलेगा, आपको हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है सर, ब्लड में ये दिमाग में बात बैठा लो सर। जब तक कभी क्वेश्चन में खुद सामने से इंटर इंटर ना लिख दे, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है। जैसे ये प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो सर मैं यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई सोचूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 12(2) सोचूंगा, जनरल प्रोविजन, और जनरल प्रोविजन बोलता है सर क्या सामने वाला रजिस्टर्ड है। मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल रजिस्टर्ड है। तो सरकार बोली लोकेशन ऑफ सच पर्सन सर, तो यहां पर लिख लेते हैं सर, पहला मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेगा सर। प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज सर, सर 5 लाख की सर। ठीक है, अच्छा 5 लाख की सर्विसेज, वो भी लखनऊ यूपी का, मैं भी लखनऊ यूपी का, जीएसटी का रेट तो 99 ही है सर, तो ये 45,000। ठीक है, ये भी 45,000। ठीक, आगे बढ़ते, सेकंड देखो सर, प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज, फिर से प्रोवाइड किया सर टू बीटा लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। तो हमने एक बात सिंपल सी की सर, सर सेक्शन 12(2) ही अप्लाई करेंगे सर, जहां पर वो रजिस्टर्ड है लोकेशन ऑफ सच पर्सन ही होगा सर।
सर कंसल्टेंसी सर्विस सर, इस बार दिल्ली है सर, वैल्यू 3 लाख है सर, ठीक है। और 3 लाख का सर, 3 लाख ही है ना, हाँ 3 लाख है। और रेट तो मेरे ख्याल से सेम ही है ना, रेट पे थोड़ी कुछ चेंज आया था सर। एक देखो सर, हाँ गुड्स का तो 9918 है और सर्विसेज का भी 9918 है, हाँ ठीक है। तो सर 3 लाख का 18% कितना हो जाएगा सर, 3 लाख इसका 18% सर 54,000, ठीक है। तीसरा आगे बढ़ते हैं सर, देखो सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ 7,50,000 टू अ रजिस्टर्ड डीलर इन कानपुर। सर ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है सर, क्या गुड्स का मूवमेंट हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है सर। तो 10(1) ए के हिसाब से हम प्लेस ऑफ सप्लाई सोच सकते हैं। हाँ सर, जहां पर इसका मूवमेंट टर्मिनेट हुआ सर, कहां पर हुआ सर? कानपुर यूपी में ही टर्मिनेट हुआ है सर मूवमेंट। तो सर यहां लिख लेते हैं सर, सोल्ड इक्विपमेंट सर कितना सर, 7,50,000 है ना, हाँ 7,50,000 और इसका 99% सर, 7,50,000 इसका 9% सर 67,500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला है एडवांस ऑफ 50,000 रिसीव फ्रॉम अ क्लाइंट इन यूपी फॉर आईटी सपोर्ट सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन दिसंबर। सर मैं सर्विसेज दिसंबर में दूंगा पर मुझे अभी एडवांस मिला है। सर क्या सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस में भी होता है? हाँ सर सर्विसेज में होता है, पहली चीज। दूसरी बात, जितना अमाउंट का एडवांस मिला है उतने पे ही जीएसटी चार्ज होगा इस मंथ में, ठीक। अब हमने क्लाइंट को सपोर्ट सर्विसेज दी, सर क्या ये 12(2) में कवर्ड है? हाँ सर। अब क्लाइंट यूपी में है सर, तो सर ये यूपी हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर। तो सर हम हैं लखनऊ यूपी, ये भी लखनऊ यूपी, तो लिख लेते सर। फोर्थ है सर एडवांस, कितना था सर? 50,000 सर। सर कोई स्टूडेंट एग्जाम में से शॉर्ट नहीं लिखेगा, एडवांस पूरा लिख के आना सर। एडवांस रिलेटिंग टू आईटी सर्विसेज पूरा लिखना सर, ठीक है। 50,000 इसका 99%, तो 4,500 99%। आगे बढ़ते हैं सर, परचेज कंप्यूटर वर्थ 2 लाख फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली। सर परचेज किया है, इनवर्ड है सर। तो एक काम करते हैं, यहां थोड़ा सा गैप देते हैं और इनवर्ड लिखते हैं। इनवर्ड में सबसे पहला दिया है सर कंप्यूटर परचेज किया है सर, ठीक है। अब ये कंप्यूटर जो परचेज किया है इससे रिलेटेड ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सर डेप्रिसिएशन फुल अमाउंट पे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है सर। तो कंप्यूटर हमने परचेज किया है, रजिस्टर्ड पर्सन दिल्ली से परचेज किया है सर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है सर। मैं कहां बैठा हूं सर? मैं बैठा हूं लखनऊ यूपी में। जो मुझे गुड्स भेजा है वो कहां पर बैठा है सर? दिल्ली में सर। तो कहानी क्या होगी सर? आईजीएसटी सर, ठीक है। ध्यान रखना 10(1) है सर आईजीएसटी, तो 2 लाख रुपीज का 18%, 36,000। आगे बढ़े, पेड एनुअल मेंबरशिप फीस ऑफ 60,000 टू अ रिक्रिएशनल क्लब फॉर डायरेक्टर्स। सर हम ना सेक्शन 17(5) में पढ़ के आए सर, ये ब्लॉक्ड है सर, ये ब्लॉक्ड है, कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है सर, इसीलिए ब्लॉक्ड है। पेड एन ऑफिस रेंट ऑफ 1 लाख टू अ रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड इन यूपी, इनवॉइस रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B। एक स्टूडेंट पता है, मैं बता रहा हूं इसका ट्रीटमेंट सब सही करके आओगे पर ये इसका मतलब नहीं समझोगे सर। इन्वेस्टेड रिफ्लेक्टेड इन 2B, इनवॉइस रिफ्लेक्टेड इन 2B, इसका मतलब ये बोल रहा है सर कि आप इसमें फॉरवर्ड चार्ट सोचेंगे सर, ठीक है। आप इसमें फॉरवर्ड चार्ट सोचेंगे। अब एक स्टूडेंट बोला वाह ये सोचना भी था। हाँ सर, क्योंकि सर हम पढ़ के आए सर कि हमने सर कोई प्रॉपर्टी, मान लो वर्धमान सर अपनी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी को किराए पे देते हैं, ठीक है, और वर्धमान सर अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। तो मैंने ऑफिस रेंट पे किया, मैं तो रजिस्टर्ड हूं, सामने वाला लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड है। थैंक गॉड लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है सर। अगर यहां पर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं होता ना सर तो आरसीएम हो जाता। अरे भाई साहब सिर्फ इस क्वेश्चन की तैयारी ना करें,
हर टाइप से तैयारी करें एग्जाम के लिए। समझ आ रही है बात? और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आपको लग रहा है अभी ये छोटी बात, ठीक है, बट एग्जाम में ना वो चीज सोचना भी थोड़ा सा अच्छा पॉइंट होता है सर। ठीक है, तो यहाँ तो फॉरवर्ड चार्ज है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑफिस रेंट लिख लेते सर। सेकेंड है सर ऑफिस रेंट सर, इतना 1 लाख रुपीज का था सर, तो 1,99,000 सर, यही है ना? हाँ, 1,99,000। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते देखो। परचेज अ कार विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 5% फॉर डायरेक्टर्स यूज। सर सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड है सर, ब्लॉक्ड है सर, डायरेक्टर के लिए है सर, नहीं सर ब्लॉक्ड है। अगला, परचेज अ डिलीवरी वैन फॉर 12 लाख फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, नो डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन जीएसटी कंपोनेंट। मिल जाएगा सर क्रेडिट, बिल्कुल मिल जाएगा सर। सर गुड्स के लिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर कोई गाड़ी है तो उस केस में सिटिंग कैपेसिटी नहीं देखी जाती, आराम से क्रेडिट मिल जाती है सर। तो सर ठीक है, जीएसटी एट द रेट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% हो रहा है सर। ठीक है, तो ये अपन लिख लेते हैं सर, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन 12 लाख, और 12 लाख का 14% सर, 1,68,000, 1,68,000। क्लियर हुआ सर? अगला देखो सर, अवेल लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर प्रणय, an individual advocate based in Lucknow for a client recovery case for 50,000। सर वकील आ गया सर, साथ में आरसीएम आ गया सर। अब इस केस में क्या होगा सर? प्रेजेंटेशन सीखो सर, इसका तो प्रेजेंटेशन सीखो। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं सर। लीगल सर्विस सर कितने की सर? 50,000 की सर, तो 50,000 और इसका 99%, 4,500, 4,500। ये डैश सीखो, प्रेजेंटेशन सीखो, हड़बड़ी नहीं है सर। प्रेजेंटेशन नहीं आया ना आरसीएम का तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं सर, इसीलिए प्रेजेंटेशन सीखो आरसीएम का। ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद मेरे ख्याल से और कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं है ना? नहीं, ओपनिंग बैलेंस तो वैसे भी नील था। ठीक है सर, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको अपन क्लोज कर सकते हैं सर। ठीक है, इसको मैं लिख लूंगा बी। ठीक है, प्लीज ध्यान दो, मैं आपको सिखा रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं, बहुत अच्छा सिखा रहा हूं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत काम का। सर मेरे को तो याद है, आपको एग्जाम में याद रखना है सर कि आरसीएम का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम। फिर हम लिखते हैं सर A-B। ठीक है, फिर हम सेट ऑफ करते हैं सर क्रेडिट वगैरह को, अगर इनकेस रही तो। उसके बाद जो सेट ऑफ करने के बाद आता है वो हमारा आता है सर जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल आता है सर। फिर हम प्लस करते हैं सर लीगल सर्विस आरसीएम वाली सर। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में सर 50,000 इंटू 4,500 है, ये 4,500 है क्योंकि 99% है। उसके बाद हमारा आता है सर जीएसटी पेबल इन कैश। आ रही है बात समझ? ये प्रेजेंटेशन पहुंचना, इस प्रेजेंटेशन तक दिखाना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब फटाफट टोटल करो, 45,000 प्लस 67,500 प्लस 4,500, ये आ जाएगा सर। अब तो मैं इसको नॉर्मल कलर से लिख सकता हूँ, 1,17,000, ये भी 1,17,000 और ये 54,000 सर। ठीक है, ये आ जाएगा सर 36,000, ये है 1,68,000 प्लस 9,000 प्लस 4,500, ये आ रहा है सर 1,81,500, 1,81,500। तो सर अब अपन A माइनस बी कर लेते हैं, माइनस 1,17,000, ये आ रहा है सर 64,500, सर 64,500। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा सर 18,000, ये मेरे पास क्रेडिट है सर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये मेरे पास क्रेडिट है सर। ठीक,
तो अब जब हमारे पास क्रेडिट है तो सर इस क्रेडिट को क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ सर, आप चाहें तो पूरा सी से भी ले जा सकते हैं, पूरा एस से भी ले जा सकते हैं, आपको जैसे इच्छा है सर, आपको जैसे इच्छा हो आप वैसे ले जा सकते हैं सर। तो यहाँ पर अगर आप मैं चाहूँ तो यार यहाँ से भी 9,000 ले जा सकता हूँ, यहाँ से भी 9,000 ले जा सकता हूँ, और ये 18,000 यहाँ पूरा एडजस्ट कर लूँ तो नेट जीएसटी पेबल यहाँ नील आ जाएगा। यहाँ पर जीएसटी पेबल नहीं आएगा सर। सर आपकी क्रेडिट है जो कैरी फॉरवर्ड होगी सर, ठीक है, ये दोनों केस में क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगी सर। कितनी? 64,500 माइनस 9,000 सर, 555, ये मैं ना लिख देता हूँ यहाँ पर सर, 55500, ये कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट है सर, 55500 कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट है। अच्छा एक बात ध्यान रखना सर, आपसे एक क्वेश्चन है सर, सर कि जो आप आधा आधा एडजस्ट किए हो क्या हमें भी एग्जाम में आधा आधा करना चाहिए? आपको आधा आधा ही करना चाहिए सर। क्यों आधा आधा करना चाहिए? सिंपल सा लॉजिक है सर, इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट भी यही पैटर्न फॉलो करती है, तो आप बेटर है आप आधा आधा ही एडजस्ट करिए सर। तो सर हमारा जीएसटी पेबल तो डैश हो जाएगा सर। अब नेट जीएसटी पेबल इन कैश में आ जाएगा सर 4,500, जो हमने आरसीएम में पे किया था। समझ आया? ऐसा प्रेजेंटेशन आपको करके आना है सर, इसमें आप कुछ भी कम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा अगर आपको कुछ करना है तो कर लो, बट इससे कम नहीं कर सकते। आई मेरी बात समझ? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Examine the whether the activity of import of service in the following independent cases would amount to supply under section 7. Miss Shushma Patak received interior decoration services for her residence located at Bandra, Mumbai from Michelle of Sydney, Australia. The amount paid for said services is 5,000 Australian dollar. मैं आपको पहले एक बार कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। कंसेप्ट ये बोलता था सर कि अगर आपने कोई इंपोर्ट करी है सर्विसेज और उसमें अगर कंसिडरेशन है तो चाहे आपके बिजनेस से रिलेट करे ना करे सर वो टैक्सेबल होती है। सर क्या यहाँ पर कंसिडरेशन है? यस ये टैक्सेबल है सर, इसे सप्लाई माना जाता है। दूसरा पॉइंट सर, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है सर, कंसिडरेशन नहीं है, तब हमें देखना पड़ता था सर क्या वो रिलेटेड पर्सन है? हाँ सर, मेरा ब्रदर रिलेटेड में आता है, अगर वो होली और मेनली मुझ पे डिपेंडेंट हो तो मेरा भाई मेरे पे क्या बोलते हैं, अगर डिपेंडेंट है तो वो रिलेटेड में है। सर अगर रिलेटेड है तो चेक करो सर क्या वो आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है? नहीं सर, यहाँ तो इंटीरियर डेकोरेशन मेरे घर से रिलेटेड है सर, उस केस में ये सप्लाई नहीं है सर। पर सर अगर इंटीरियर डेकोरेशन मैंने अपने भाई से अपने बिजनेस के लिए ले लिया सर, तो उस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी हुआ ना सर, तो भी ये टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आई बात? यही शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया, साथ में क्वेश्चन भी बता दिया। आओ सर अगला क्वेश्चन नीचे आके पढ़ते क्या बोल रहे सर। ठीक है, देखो छोटा सा ही है। श्रीनिवास एंड सन, अ पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र, इज अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y exempt by way of notification only within the state of Maharashtra. ठीक है, its aggregate turnover in the preceding financial year is 130 lakh. The firm wishes to opt for composition scheme. कर सकती है सर, नागपुर महाराष्ट्र है सर, क्या दिक्कत है? टेंशन क्या है सर? आराम से 1.5 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट है सर। एंड जब हम एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ते हैं सर, तो हमें एक चीज पता है सर, एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट भी आता है, एग्जेम्प्ट में नॉन टैक्सेबल भी आता है। तो फिर दिक्कत क्या है सर? अगर एग्जेम्प्ट भी सप्लाई कर रहे हैं तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, इन द करंट हाउएवर इट्स अकाउंटेंट इज ऑफ द व्यू दैट अ पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सच सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स इज नॉट एलिजिबल फॉर सच स्कीम। सर ये इसका सिर्फ अकाउंटेंट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता सर, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बात बकवास करेगा ही नहीं सर, क्योंकि उसे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पता है सर, तो उससे ये गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब भाई प्लेस ऑफ सप्लाई बताने बोला सर, इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो, मिस्टर रमेश रिसाइडिंग इन कोलकाता वेस्ट बंगाल हैज अ पोस्टपेड मोबाइल। ओ भैया सुनो, पोस्टपेड की कहानी मैंने आपको क्या समझाया था पता है? पोस्टपेड में कभी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पोस्टपेड में ना बिल आता है और बिल में ना सामने वाले का एड्रेस होता है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर कभी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि जो बिलिंग एड्रेस है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो बिलिंग एड्रेस सर कहाँ का है? कोलकाता वेस्ट बंगाल का, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। पर सर अगर प्रीपेड की कहानी हो तो उसमें 3 केसेस आते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है सर कि ये जो आप प्रीपेड कनेक्शंस है उसके लिए सर डिस्ट्रीब्यूटर से रिचार्ज वाउचर ले रहे हो, तो इन्होंने बोला था सर जिस
जहां से डिस्ट्रीब्यूटर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है सर, मतलब जहां से डिस्ट्रीब्यूटर आपको रिचार्ज वाउचर देता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो सर ये डिस्ट्रीब्यूटर कहां से दे रहा है सर? सर इट सेल्स प्रीपेड रिचार्ज वाउचर्स टू फाइनल सब्सक्राइबर इन चेन्नई तमिलनाडु। तो सर चेन्नई तमिलनाडु आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। आगे देखो सर, बुलंद मशीन लिमिटेड आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सप्लाइड अ मशीन टू रेयान विंड फार्म्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। However, the machine was assembled and installed. सर assembled and installed की बात हो गई सर, तो assembled और installed 10(1)(d) में आता है और ये सिंपल बोलता है सर, जहां आप मशीन को असेंबल करते हो या जहां इंस्टॉल करते हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो सर इंस्टॉल्ड एट लोकेटेड इन तमिलनाडु, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल इजी था सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sher Singh, a registered supplier, has received an advance payment with respect to the services supplied to him, services to be supplied to Sukhiram. His accountant asked him to issue the receipt voucher with respect to the such services to be supplied. सही है सर, हमें एडवांस मिला, हमने उसे receipt voucher दिया. However, he is apprehensive as to what would happen in case of receipt voucher is issued, but subsequently no services are supplied. सर आपने receipt voucher तो लिया, आपने सॉरी रिसीप्ट वाउचर उसको आपने दे दिया, बट सर बाद में मान लो कोई रीजन हुआ जिसके कारण सर्विसेज सप्लाई नहीं हुई, तो भैया हम इस केस में क्या करेंगे सर? हम इस केस में रिफंड वाउचर इशू कर देंगे सर। आ रही बात समझ? इस केस में हम रिफंड वाउचर पे चले जाएंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। आगे देखो सर, ठीक है भाई। डज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इम्पोज एनी टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन द पर्सन हु इज रजिस्ट्रेशन सो कैंसल्ड? हाँ सर, अगर किसी का आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो सर जितनी भी उसके पास इनपुट से रिलेटेड आईटीसीज है, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आईटीसी है, वो सब उसे रिवर्स करना पड़ता है। और जैसा अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है ना सर, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद सर आपको फाइनल रिटर्न भी तो फाइल करना पड़ता है ना सर, तो है आपके ऊपर टैक्स ऑब्लिगेशंस भी है और प्लस रिटर्न भी डालना पड़ता है सर। आगे देखो सर, सर्विसेज बाय an entity registered under 12(b) of the Income Tax Act are exempt from GST if such services are provided by charitable activities. Elaborate the term charitable activity. ये तो सर थ्योरी क्वेश्चन हो गया, ये तो आप पढ़ सकते हैं सर। Enumerate the legal provision to determine the time of supply of services where tax which are taxable under RCM. ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है सर। सर क्यों सर? सर रीजन ये होता है ना सर, RCM के केस में आपको ये देखना पड़ता है सर इनवॉइस कौन इशू कर रहा है। अगर सप्लायर इशू करता है तो वो आप 60 डेज वाली कहानी सोचते हैं सर, और अगर सप्लायर इशू नहीं करता सर, रिसिपिएंट इशू करता है, तो उस केस में सर जिस दिन रिसिपिएंट इनवॉइस इशू किया सर, तो ये आपको अच्छा पॉइंट है, अमेंडमेंट का पॉइंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है सर। उसके बाद देखो सर, देयर इज नो ऑनस ऑफ फाइलिंग एनी मंथली और एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एनुअल स्टेटमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। नहीं सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर को मंथली रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है सर। जनवरी है तो 10th Feb तक इसको मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। एंड सर इसको 31 दिसंबर तक सर, दिसंबर तक इसको एनुअल रिटर्न भी डालना पड़ता है सर, एनुअल स्टेटमेंट डालना पड़ता है सर इसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को सर। ठीक है, बस ये इतना ही था सर, खत्म हुआ सर आपका जीएसटी का भी मैंने एमटीपी सॉल्व करा दिया। आई होप समझ आ रहा होगा। डोंट वरी, आखिरी में मैं सब एमटीपीस को कंबाइन कर दूंगा सर, ठीक है, और आपको शेयर कर दूंगा। अभी तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।